क्या रूल 3 GDS के ट्रांसफ़र के लिए आपके मन में कोई डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। आपके बहुत सारे डाउट्स इसमें मैं क्लियर करने वाला हूँ। OTP ना आना, आपका मेल फीमेल जेंडर गलत होना, स्पेलिंग मिस्टेक होना, आपकी ID मैप नहीं होना, ऐसा एरर आना, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे डाउट्स हैं जिसको मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करूँगा। और एक लाइव एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे कि रूल 3 GDS पोर्टल में हम किस तरह से ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करें। कुछ डाउट्स मैं अभी ही आपको बता दे रहा हूँ कि चांसेस का कैसा सिस्टम है, टेंटेटिव वैकेंसी क्या होता है, ट्रांसफ़र में चयन का क्या क्राइटेरिया होता है, डेट ऑफ एंगेजमेंट क्या होता है, प्रेफरेंस कितने भर सकते हैं, आवेदन रिजेक्ट होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, GDS की सीनियरिटी का क्या होगा अगर ट्रांसफ़र हो गया तो, और 19-20 एक लास्ट मेरी तरफ से क्वेश्चन ऐड किया गया है, क्या 19-20 की मॉडिफिकेशन स्क्रीन ओपन होने के बाद हम और पद जोड़ सकते हैं? ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। मैं संतोष नागवंशी आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। वेलकम टू माय चैनल संतोष नागवंशी टेक्निकल पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो डाउट था और उसे हम लाइव भी हम लोग देखेंगे। पहला डाउट था OTP ना आना, मेल फीमेल, स्पेलिंग मिस्टेक होना, और ID का मैप ना होना। इसका एक ही सॉल्यूशन है, हमें अपने डिवीज़न ऑफिस संपर्क करना है। डिवीज़न ऑफिस में जो इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच होती है, प्लानिंग ब्रांच होती है, जो GDS का काम देखते हैं, उन्हें आपको फ़ोन पे बताना होगा। फ़ोन पे ही वो चीज़ सारा रिक्वेस्ट आपका सुधारेंगे। इवन आपसे लिखित ईमेल मंगा सकते हैं, पर ये आपको डिवीज़न ऑफिस के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ सकती। हो भी सकता है आपके डिवीज़न ऑफिस वाले आपको बुला भी लें। तो पहला डाउट का ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह से उसको हम आपकी सीनियरिटी खत्म हो जाएगी, इसमें नो डाउट है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ एकदम क्लियर करना चाहता हूँ कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं GDS से MTS, GDS से पोस्टमैन, GDS से PA, है ना, तो इसमें जितना सर्विस ईयर क्राइटेरिया है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसके लिए आप जो है जो OM मैंने शेयर किया हूँ उस OM के पैरा 1 सब पैरा 9 में आप देख सकते हैं। आपको जो है किसी दूसरे डिवीज़न में अगर आप जा रहे हैं तो आपकी से आप जूनियर हो जाओगे अपने साथी GDS के बीच में, लेकिन आपके जो है सर्विस ईयर काउंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 साल कम कर देंगे, नहीं, आपका 1 साल पूरा काउंट किया जाएगा जब आप अगर GDS से MTS, पोस्टमैन या PA का परीक्षा देते हो तो। लेकिन अगर उसी संभाग में आपका सिलेक्शन हो रहा है ट्रांसफ़र में, तो इसमें आपके सीनियर जूनियरिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी जो सीनियरिटी थी वही रहेगी। ठीक है, इसमें और कोई डाउट हो तो फिर भी कमेंट कर सकते हैं, हमें हैंडल करना है। अभी हम चलते हैं फिलहाल लाइव, हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हमें अप्लाई करना है। लॉगिन तो हो गया, लॉगिन होने के बाद हम किस तरह से हमें अप्लाई करना है एक लाइव एग्जांपल आपके सामने लाता हूँ। इसका URL है, गूगल में आप सर्च कर लीजिए रूल 3 और उस URL से आप जाएंगे, फर्स्ट में ही आ जाएगा। अपने ID पासवर्ड से आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से स्क्रीन आएगा। देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन उपलब्ध हैं। यूटिलिटी में रूल 3 एप्लीकेशन और सेकंड नंबर है रूल 3 एप्लीकेशन का स्टेटस। ठीक है, तो अभी हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करते समय देखिए आपको सर्कल बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, BO का नाम रहेगा, आपका स्लैब ऑटोमेटिक रहेगा, मेल फीमेल, अगर किसी का जेंडर नहीं यहाँ पे दिख रहा है तो इसके लिए आप डिवीज़न ऑफिस संपर्क करके सुधरवा लीजिए, तो लोग तुरंत सुधार देते हैं। ईमेल ID आपको खुद से वैलिडेट करना है, ये डिवीज़न ऑफिस नहीं करेगा। डिवीज़न ऑफिस सिर्फ आपका मोबाइल नंबर ही अपडेट कर सकता है जिसमें आपको OTP चाहिए होगा, या मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है तो आपको नया मोबाइल नंबर डिवीज़न ऑफिस को बताना पड़ेगा। आपके एम्प्लॉय ID से वो लोग मैप कर देते हैं, तब आप OTP आएगा और लॉगिन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम आपके सामने देखिए लाइव एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि आपका जीमेल को हम कैसे वैलिडेट कर रहे हैं। OTP से आपका जीमेल वैलिडेट होता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी नोटिफिकेशंस होंगे आपके जीमेल ID में आ जाया करेंगे, साथ में SMS तो में तो आएंगे ही आएंगे। अब देखिए ये जो ऑप्शन है सेकंड नंबर, डेट ऑफ एंगेजमेंट। डेट ऑफ एंगेजमेंट के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न है। जो आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर होता है, ये आपके सामने एक एग्जांपल है अपॉइंटमेंट ऑर्डर का, इसमें आप कन्फ्यूजन मत होइए। अपॉइंटमेंट ऑर्डर में लिखा होता है कि इस तारीख के बाद आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप उसी तारीख को ज्वाइन हो या उसके अगले दिन ज्वाइन हो, है ना। हो सकता है कोई 1 महीने बाद ज्वाइन हो रहा है, कोई 2 महीने बाद ज्वाइन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो उनका डेट ऑफ एंगेजमेंट चेंज हो जाएगा। मैं सीधा सीधा आपको बता रहा हूँ, डेट ऑफ एंगेजमेंट का मतलब होता है
डेट ऑफ ज्वाइनिंग, पहली बार जो ज्वाइनिंग आपकी होगी, चार्ज रिपोर्ट भरा जाएगा, ज्वाइनिंग डेट उसमें लिखी होगी, पहला ज्वाइनिंग का चार्ज रिपोर्ट में आपका डेट ऑफ एंगेजमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपने ये डेट गलत डाला तो ये आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का एक कारण भी हो सकता है। दूसरा है जीडीएस कम्युनिटी। जीडीएस कम्युनिटी में देखिए, जीडीएस कम्युनिटी अगर आपने जो है आपकी एक्चुअल कम्युनिटी है वो आपको भरना है। फॉर एग्जांपल अगर आप ओबीसी के हैं तो आप ओबीसी भरिए जीडीएस कम्युनिटी में, और जस्ट सामने ऑप्शन है सेलेक्ट अगेंस्ट कम्युनिटी। हो सकता है कि कोई ओबीसी वाला बंदा है, उसका यूआर में सिलेक्शन हो गया है, तो वो सेलेक्ट अगेंस्ट कम्युनिटी यूआर ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्चुअल कम्युनिटी आएगा काय में, जीडीएस कम्युनिटी में, और सेलेक्ट अगेंस्ट कम्युनिटी में आपका जो आएगा जिस में आपका सिलेक्शन हुआ है, आप अपना ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट देखिए, उसमें आपको मिलेगा। अब एक ऑप्शन ये है पीडब्ल्यूडी स्टेटस। पीडब्ल्यूडी स्टेटस का मतलब होता है पर्सन विथ डिसेबिलिटी। अगर आप नहीं है तो नो सेलेक्ट कर दीजिए, और हैं तो फिर उसका कैटेगरी सेलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद अगला ऑप्शन देखिए कि वेदर यू आर 10th पास विथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, आपको येस करना पड़ेगा क्योंकि यही सिलेक्शन का क्राइटेरिया उसमें होता है। अब देखिए बेसिकली यहाँ जो फी भरा हुआ रहेगा, ये सारा भरा हुआ रहेगा आपके स्लैब के अनुसार, और उसी के अनुसार आपके पोस्ट वहाँ पे दिखाई देंगे आपको, है ना। अब देखिए आधार नंबर हम डाल के सेव कर दे रहे हैं, डाल देना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ भी उसमें ऑटोमेटिक आएगा। रिटायरमेंट अभी सिस्टम में रिटायरमेंट डेट ऑटोमेटिक आ रहा है, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 65 को ऐड करके ला देगा ऑटोमेटिक। सेलेक्ट एंड कम्युनिटी जो आपको बता ही दिया था। कंपेंसनेट स्टेटस, इसमें बहुत सारे लोग का कन्फ्यूजन है कि क्या होता है। मैं आपको बता दूं, कंपेंसनेट स्टेटस का यहाँ मतलब है अनुकंपा ग्राउंड वाले आप हैं क्या। जैसे किसी को अगर अनुकंपा नौकरी मिली है, अगर वो रूट 3 का फॉर्म अप्लाई कर रहा है, तो वो कंपेंसनेट स्टेटस में अपना जो है वो यस कर देगा कि वो कंपेंसनेट वाला बंदा है। ठीक है, अगर इसका सिलेक्शन डायरेक्ट परसेंटेज बेस पे मार्क्स हुआ है तो वो इसमें नो ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपको जवाब देते रहूँगा। अब यहाँ पे हमको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। चांस, किसका कौन सा चांस अवेल होता है। देखिए महिलाओं के लिए 3 चांस मिलेंगे पूरी लाइफ साइकिल में, पुरुषों के लिए 2 चांस मिलेंगे। इसमें एकदम क्लियर कट आपको बता देना चाह रहा हूँ, अगर आपने आवेदन किया है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका चांस ख़राब हो गया है ना। आपने आवेदन किया, सेलेक्शन हो जाने के बाद अगर आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो ही आपका चांस ख़राब होगा। अगर आपने अप्लाई किया, सेलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, तो आपका चांस ख़राब इसमें नहीं होगा। अब किसी का डाउट होता है कि टेंटेटिव वैकेंसी ऑप्शन उसमें क्या होता है। टेंटेटिव वैकेंसी का मतलब ये होता है, अगर आप सपोज कर रहे हैं आप जिस बीओ में वर्तमान में हैं, अगर आपने अप्लाई कर दिए ट्रांसफ़र के लिए, तो आपका जो बीओ का नाम है वो टेंटेटिव वैकेंसी में चला जाएगा। मतलब ये लाइव वैकेंसी क्रिएट होता रहता है, बदलता रहता है लाइव वैकेंसी। ये होता है टेंटेटिव वैकेंसी का मतलब। तो आप सेलेक्ट कर दीजिए कि इसमें चांसेस 50-50% की हो या ना हो, है ना। टेंटेटिव वैकेंसी इस तरह से काम करता है। अब बात करते हैं हम ट्रांसफ़र चयन का क्राइटेरिया क्या होता है। मैं आपको एक ओएम शेयर कर रहा हूँ, 22/11/2022 का ओएम है, जिसके पैरा 3B के अनुसार सबसे पहला जो क्राइटेरिया है आपके सिलेक्शन का वो आपकी सीनियरिटी है। लेकिन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर कोई है, तो पर्सन विथ डिसेबिलिटी कैंडिडेट ने अगर कोई आवेदन किया है तो उसके लिए ये लागू नहीं होता, उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अगर ज्वाइनिंग डेट दोनों का सेम हुआ, ज्वाइनिंग डेट मतलब सीनियरिटी किस बात पे, सीनियरिटी किस बात पे, सर्विस की लेंथ की बात को यहाँ पे बोला गया है। जो ज़्यादा सीनियर होगा उसको पहले प्राथमिकता मिलेगी। तो इसके बाद कुछ यूट्यूबर लोग के मैंने वीडियो देखा, उन्होंने बताया कि 15/7/2021 के पैरा 3(5) में बोल रहे हैं कि जिसने पहले आवेदन किया उसकी प्राथमिकता पहले होगी। नहीं, वो पूरी तरह से गलत आपको बता रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे ओएम का लिंक मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ, डाउनलोड करके देख लीजिए। ये जो ओएम की बात कर रहे हैं 15/7/2021 के ओएम के अनुसार, वो जब पहले रूल 3 नहीं होता था, जब मैनुअल आवेदन किया जाता था तब के लिए ये लागू था। लेकिन वर्तमान में जो रूल 3 आया है उसमें जो है चयन क्राइटेरिया 22/11/2022 के ओएम के पैरा 3B के अनुसार ही सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा। देख लीजिए अच्छी तरह से, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। अब वापस से लाइव वीडियो में चलते हैं। यहाँ देखिए 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। अप्लाइंग का ग्राउंड क्या है, पीडब्ल्यूडी ग्राउंड, स्पाउस ग्राउंड, जनरल ग्राउंड।
स्पाउस ग्राउंड का मतलब क्या होता है, अगर आपकी पत्नी किसी दूसरे स्थान पे है जहाँ आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हो, या आपका पति किसी दूसरे स्थान में पदस्थ है जहाँ आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हो, तो ये स्पाउस ग्राउंड कहलाता है। जनरल ग्राउंड में सामान्य बहुत सारे मिसलेनियस सारे चीज़ उसी में ही रहेंगे। पीडब्ल्यूडी ग्राउंड का मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी ये ग्राउंड होता है, जिसको पहली प्राथमिकता साथ इनका ट्रांसफ़र सबसे पहले अप्रूवल होगा। अब देखिए नंबर ऑफ ये ऑप्शन आया, नंबर ऑफ टाइम रूल 3 अवेल। ठीक है, आपने रूल 3 कितनी बार अवेल किया का मतलब ये है कि आपको कितनी बार आपके चांस ख़राब हुए, है ना। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो ज़ीरो कर दीजिए, या इसके साथ साथ अगर आपने पहले भी कभी अप्लाई किए हैं और आप ट्रांसफ़र ले चुके हैं या आपने डिक्लाइन किया है, तो उसमें नंबर ऑफ चांस में 1 आएगा, और किस तारीख को किए हैं वो तारीख आएगी। अगर आपने यहाँ पे कोई अपनी जानकारी छुपाई है तो आपके फॉर्म रिजेक्ट होने की फुल संभावना है। सही जानकारी आपको फीड करना चाहिए। प्रेफरेंस के बारे में आपको बता देता हूँ कि अधिकतम आप 10 प्रेफरेंस भर सकते हो, आप न्यूनतम 1 प्रेफरेंस भर सकते हो, कम से कम 1, अधिकतम 10। तो 2 भी भर सकते हो, 3, 4, 5 कितनी, अधिकतम 10 प्रेफरेंस आप किसी एक डिवीज़न के लिए भर सकते हो। ऐसा नहीं कि हम 2 डिवीज़न में 10 प्रेफरेंस भरें, नहीं, कोई एक डिवीज़न उसके 10 प्रेफरेंस आप भर सकते हो। अब अगला जो डाउट आता है कि आवेदन रिजेक्ट होने का क्या कारण होता है, तो उसके लिए आप जो OM है 22/11/2022 का OM देख लीजिए। उसमें पैरा 2 के D के अनुसार अगर आपने एंगेजमेंट डेट गलत दर्ज कर दी है, 1 साल पूरा नहीं हो रहा है, 1 साल पूरा होने में अनधिकृत एब्सेंट को घटाया जा रहा है, GDS का पुट ऑफ हो रहे हैं, सस्पेंड है, और कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है, या आपके चांस खत्म हो गए, अगर आपने इन सब चीज़ों को हाइड किया है तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट होने का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में ज़रूर आएगा। इस तरह से हमें प्रेफरेंस भरना है। देखिए वीडियो आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, सर्कल का नाम सेलेक्ट करना है, डिवीज़न चूज़ करना है। डिवीज़न एक बार चूज़ कर लेंगे तो उस डिवीज़न के ही सारे BU आपको वहाँ पे दिखने लगेंगे, और वही BU देखेंगे जो जिस स्लैब में आपको 12,000, सपोज 12,000 स्लैब में आपको, तो सिर्फ 12,000 के ही स्लैब आपको स्लैब में एलिजिबल वाले होने वाले पोस्ट ही आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल ये देखिए इस तरह से है, मैंने आपको बताया था टेंटेटिव वैकेंसी लिखा है जहाँ पुस्तक में, मतलब फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का जो है अकोड़ी BO, यहाँ पे जो BPM है उसने भी कहीं के लिए अप्लाई कर रखा है, इसलिए उसके आगे में यहाँ पे टेंटेटिव वैकेंसी आने लगा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है टेंटेटिव वैकेंसी का। तो आपको टेंटेटिव वैकेंसी का भी ऑप्शन चूज़ कर देना चाहिए, उसका फ़ायदा ले सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी पद आप सेलेक्ट कर लीजिए, BO का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद आप ऐड में क्लिक कर दीजिए, तो वहाँ नीचे में दिखने लगेगा। देखिए किस तरह से दिखता है वीडियो में। आपको BO के नाम सेलेक्ट करते जाना है और ऐड प्रेफरेंस में क्लिक करते जाना है, वो सारे यहाँ पे ऐड होते चलेंगे। अगर आप कोई डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हो। और ये सबमिट बटन है, सबमिट बटन में बहुत ध्यानपूर्वक क्लिक करिए। सबमिट बटन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, ये फॉर्म हमारा सबमिट हो गया है। लेकिन हम जो है 19 तारीख को जो डेट दिया है उस तारीख को हम इस फॉर्म को हम विड्रॉ कर सकते हैं। जो डेट रहेगा लास्ट में 19 तारीख की, मॉडिफिकेशन स्क्रीन में हम इसे विड्रॉ भी कर सकते हैं, वो आपके पास रहेगा। साथ में एक जो एडिशनल जो क्वेश्चन मैंने ऐड किया था 19 और 20 की मॉडिफिकेशन स्क्रीन पे हम कोई पद जोड़ सकते हैं या नहीं, इसके लिए आपको ही प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा कि क्या होता है। आप लोग खुद देखिए, अगर जोड़ने का ऑप्शन मिलता है, टेंटेटिव वैकेंसीज को ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, तो आपके लिए ज़रूर ही फ़ायदेमंद होगा, ऐड कर दीजिए। तो चलिए ठीक है, जो लोग मेरे नए चैनल पर नए आए होंगे तो आप मेरे चैनल पर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए उसके लिए, तभी मैं बहुत सारे वीडियोस अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड लाते रहता हूँ। और अभी रिसेंटली एंड्रॉयड 2.0 भी आने वाला है, उसके मैं बहुत सारे वीडियोस जो है इसमें लाने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को वॉच करने के लिए। इन डाउट के अलावा अगर कोई आपके और भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में एक्टिव रहता हूँ और आपको कमेंट में बिल्कुल एक्टिवली जवाब आपको ज़रूर मिलेगा।